श्री राम जय जय राम। जब तक आहार पवित्र नहीं होगा तब तक चित्त पर सत्संग की बातों का बहुत विशेष प्रभाव नहीं होगा। जो मन में आया खा लिए, जो मन में आया पी लिए। इस प्रकार जिनका आहार हो जाता है उनके चित्त पर सत्संग की बातों का बहुत जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आहार के सूक्ष्म भाग से मन का निर्माण होता है। बहुत ध्यान दे करके सुनिएगा। आहार जो हम लोग लेते हैं, इस आहार का जो स्थूल भाग है उससे रक्त बनता है, उससे मज्जा बनती है, उससे वसा बनती है, उससे मांस बनता है। ये सब चीजें उससे बनती हैं, आहार के स्थूल भाग से। और आहार का जो दूषित भाग होता है उससे मलमूत्र बन जाता है। और उसी आहार का जो अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है, उस सूक्ष्म भाग से मन की रचना होती है। इसलिए हमारे पुराने लोग कहा करते थे, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा व्यक्ति अन्न खाएगा वैसा उसका मन बन जाएगा। इसलिए साधना करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, भजन करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है आहार शुद्ध हो जाए। आहार शुद्धि सबसे ज्यादा आवश्यक है। आहार शुद्ध हो जाएगा तो चित्त पवित्र हो जाएगा, और जब चित्त पवित्र हो जाएगा तो जो हम आपको बात सुना रहे हैं वो तत्काल हृदय में प्रभाव करेगी जाकर के। कई लोग ऐसे होते हैं, एक बार कथा सुनी और उनका पूरा जीवन बदल गया। एक बार कथा सुनने मात्र से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका आहार पवित्र होता है, और आहार पवित्र होने के कारण एक बार ही कथा सुनी और उस कथा का चित्त पर ऐसा प्रभाव हुआ कि फिर संसार की ओर उसका मन भागता नहीं है, उसका मन भगवान में लग जाता है। इसलिए आहार की शुद्धि परम आवश्यक है।